आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम्स गिवन हैं। हमें इन प्रॉब्लम की हेल्प से लीनियर इक्वेशन के पेयर्स बनाने हैं और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस को भी फाइंड करना है। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 इज रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and the bus separately. रूही अपने घर से 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब ये जो 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो कुछ ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ वो बस से ट्रैवल करती है। कंडीशन 1 हमें गिवन है कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और रिमेनिंग यानी जो बचा हुआ पोर्शन है वो बस से ट्रैवल करती है तो उसको टोटल 4 hours का टाइम लगता है। और सेकंड कंडीशन में हमें गिवन है कि अगर वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करती है और रिमेनिंग यानी बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो बस से ट्रैवल करती है तो उसको 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है। यानी पहले उसको 4 hours का टाइम लगा था, अब उसको 4 hours प्लस 10 मिनट्स का टाइम लगता है। तो हमें फाइंड करना है ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड सेपरेटली, मतलब अलग अलग। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्योंकि हमें स्पीड फाइंड करना है तो सबसे पहले हम ट्रेन और बस की जो स्पीड है वही कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें पता है टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए फर्स्ट वाली कंडीशन में हमें गिवन है कि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रैवल करती है। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है इसके प्लेस पर हम रखेंगे 60, डिवाइड में आ जाएगा स्पीड और स्पीड ट्रेन की हमने कंसीडर की है x किलोमीटर पर आवर। और देखिए बस से वो रिमेनिंग पोर्शन ट्रैवल करती है। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस है 300 जिसमें से 60 उसने ट्रेन से ट्रैवल किया। इट मीन्स जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो है 240, तो 240 हम रखेंगे डिस्टेंस के प्लेस पर। डिवाइड में आ जाएगा बस की स्पीड जो कि हमने कंसीडर की है y। इक्वल टू में हम लिखेंगे टोटल टाइम। तो देखिए टोटल उसको टाइम लगा 4 hours का, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड वाली कंडीशन से भी एक इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पर गिवन है कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रैवल करती है। इट मीन्स यहाँ हम लिखेंगे 100 और क्योंकि ट्रेन से ट्रैवल किया तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी नीचे की साइड, इट मीन्स अपॉन में x, प्लस रिमेनिंग वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है बस से। तो देखिए टोटल डिस्टेंस है 300 जिसमें से 100 उसने ट्रेन से ट्रैवल किया तो बचेगा हमारे पास 200। इट मीन्स 200 की डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 और डिवाइड में आ जाएगी बस की स्पीड, इट मीन्स y। इक्वल टू में हमें लिखना है टाइम। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि टाइम उसको 10 मिनट ज़्यादा लगा। किस टाइम से? पहले वाले टाइम से। इट मीन्स पहले उसको 4 hours लग रहे थे, लेकिन अब जो उसका टाइम है वो है 10 मिनट ज़्यादा। इट मीन्स इसमें हमें ऐड करना होगा 10 मिनट्स को। इट मीन्स 4 hours प्लस 10 मिनट्स। अब देखिए 4 जो है वो आवर्स में है और 10 मिनट्स में है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं इस आवर्स को मिनट्स में। इसके लिए हमें 4 की मल्टीप्लाई 60 से करनी होगी क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, प्लस 10 एज इट इज़ रहेगा। 4 और 60 की मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 240, प्लस में 10 एज इट इज़। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो मिल जाएगा 250। बट देखिए जो 250 आया है ये मिनट्स में है और जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने यहाँ जो टाइम रखा है वो आवर्स में रखा था। इट मीन्स इस 250 को हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। इसके लिए इस 250 की डिवाइड हमें करनी होगी 60 से। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 25 डिवाइड में 6। अब ये जो 25 डिवाइड में 6 है ये आवर्स में आ चुका है, तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2।
अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हमें चेंज करना होगा लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल हैं वो नीचे की साइड हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में। इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि जो 1/x है वो है स्मॉल a के इक्वल, और जो 1/y है वो है स्मॉल b के इक्वल। अब देखिए जो 60/x है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 60 × 1/x। अब इस 1/x के प्लेस पर हम ये a पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 60a। इट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से हो जाएगी, 60a + 240b = में 4। सेम इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को कन्वर्ट कर देंगे, तो इक्वेशन 2 हो जाएगी 100a + 200b = 25 में 6। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कुछ और कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं इक्वेशन है 3 एंड 4। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। इसके लिए हमें लिखना होगा बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इनके किसी एक वेरिएबल को आपस में इक्वल करना होगा। या तो हम a को इक्वल कर लें या फिर हम b को इक्वल कर लें। अगर हम a वेरिएबल को इक्वल करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 में हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 10 से, और इसी तरह से इक्वेशन नंबर 4 में हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 6 से, क्योंकि 60a को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 600a, और इसी तरह से जब 100a को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 600a। इट मीन्स जो a वेरिएबल हैं वो इक्वल हो जाएंगे। अब 10 और 6 से हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो इसके लिए हमें लिखना होगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 10 एंड इक्वेशन 4 बाय 6। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम फिर से नोट करते हैं। इक्वेशन 3 है 60a + 240b = 4। इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 10 से, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 600a + 2400b = में 40। अब ये नई इक्वेशन है तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 की मल्टीप्लाई हमें 6 से करनी है, तो इक्वेशन 4 हम फिर से लिखेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 से, तो यहाँ हम लिखेंगे 6। मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 600a + 1200b = में 25, क्योंकि जब इस 6 की 25 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये वाला जो 6 है कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये भी नई इक्वेशन है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 हमें मिली है, इसमें a वेरिएबल हमने इक्वल कर दिया, तो इन दोनों इक्वेशन को अब हमें करना होगा एलिमिनेट। और एलिमिनेट करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 600 प्लस का है और यहाँ पर भी 600 प्लस का है। जब दोनों साइन इक्वल होते हैं तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 एंड 6। अब 5 एंड 6 इन दोनों इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं। अब क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना है, तो नीचे वाली इक्वेशन के हमें साइन चेंज करने होंगे। तो देखिए यहाँ पे 600a प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और 1200b प्लस का है, यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा, और 25 के नीचे यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि 25 भी प्लस का है। तो देखिए 600a से माइनस का 600a अब हम कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर है 2400 और ये है 1200, माइनस करने पे मिलेगा हमें 1200, और ये जो b है ये एज इट इज़ आ जाएगा। इक्वल टू में बचेगा 15, तो इससे b = हमें मिल जाएगा 15 डिवाइड में 1200। 15 और 1200 को डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा 1/80, तो इससे b की वैल्यू आ गई 1/80। अब b की इस वैल्यू का यूज़ करके हम फाइंड करेंगे स्मॉल a की वैल्यू। इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 या 6 किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हम इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है 60a + 240b = 4। अब इसमें b के प्लेस पर हम पुट करेंगे 1/80, तो इससे इक्वेशन हो जाएगी 60a + 240 × 1/80 = में 4। अब देखिए 0 से ये नीचे वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, और 8 और 24 को डिवाइड करने पे मिलेगा 3, तो यहाँ पर आ गया 3 = में 4 एज इट इज़। तो इससे 60a = हो जाएगा 4 - 3। इट मीन्स 60a = होगा 1, और इससे a की वैल्यू आ जाएगी 1/60।
अब a और b की वैल्यूज़ का यूज़ करके हम फाइंड करेंगे x और y वेरिएबल की वैल्यूज़। स्टार्टिंग में हमने कंसीडर किया था कि जो 1/x है वो स्मॉल a के इक्वल है और स्मॉल a की वैल्यू हमने फाइंड की है 1/60। तो यहाँ हम रख देंगे 1/60। इससे 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60 के। अब यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 60 और 1 की मल्टीप्लाई पे मिलेगा 60 और x और 1 की मल्टीप्लाई पे मिलेगा x, तो इससे x इज इक्वल टू आ गया 60। इसी तरह से 1/y हमने कंसीडर किया था b के इक्वल और b की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1/80। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 डिवाइड में 80, इससे 1/y इक्वल हो जाएगा 1/80 के। तो अब यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 80 और 1 की मल्टीप्लाई पे 80 मिलेगा, y और 1 की मल्टीप्लाई पे मिलेगा y। इट मीन्स y इज इक्वल टू आ गया 80। अब x और y ये जो दो वैल्यूज़ हमें मिली है इनसे हम लिख सकते हैं हैंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और यही है हमारे फाइनल आंसर्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।